हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को बताया था और आयोग ने नोटिस भी डाला था कि 10 फरवरी से आपका यूपी पुलिस की रेस प्रस्तावित है। उसके रिगार्डिंग कल नोटिस भी आ गया है। देख सकते हैं, दिनांक 29 जनवरी 2025 का नोटिस है। क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती 2023 के शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया और इनके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सूचना दी गई है। क्या कि है तो आपको 10 तारीख को प्रवेश पत्र कब आएगा उसका भी नोटिस देखिए। कह रहा है कि जो अभिलेखों की संवीक्षा और मानक परीक्षा में सफल हो चुके हैं, डीवी में जो सफल हो गए हैं, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही 10 फरवरी 2025 से शुरू की जा रही है। 10 फरवरी से आपकी क्या है, फिजिकल चालू है। और इसमें प्रथम चरण में यानी 10 से जो है फर्स्ट चरण है आपका, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 3/2/2025, ठीक है। और जो द्वितीय चरण में है यानी जिनका बाद में होगा, उनका आपको 10/2/2025 को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। यानी 3 तारीख को चेक कर लें लड़के, जिनका है 3 को मिल जाएगा। अगर 3 को नहीं मिलता है तो आपका द्वितीय चरण में यानी 10 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। और उन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है https UPPB यहाँ पे हमारा तो थोड़ा डाउट है, हमें लग रहा है टाइपिंग एरर हो गई है, क्योंकि जो इनकी साइट है वो है UPPRPB साइट है। यहाँ पीबी लिखा हुआ है, या हो सकता है यही साइट हो, उससे हमें क्या ही मतलब है, ठीक है। आप साइट पे जाएंगे, आपको डाउनलोड करके क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या खास है थोड़ा देख लेते हैं कि वही लिखा हुआ है कि आपको पता ही होगा कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 km 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप नियत समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो आप भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए कायदे से तैयारी करके जाएं। और एक और चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका ग्राउंड होगा वो इस तरीके का अगर होगा, अगर हम कहें कि ये ग्राउंड है तो जो आपकी जो दूरी मापी गई है ना, हम अभी बता देते हैं, यहां से नापी गई है ये गोलाई, ये चक्कर होगा आपका 400 का, ठीक है। अगर आप यहां से दौड़ेंगे तो समझ लीजिए आपको अप्रॉक्स 500 दौड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्यादा तैयारी करके जाएं, यही नहीं कि बस 2400 ही दौड़ रहे हैं, 4800 ही दौड़ रहे हैं, वहां आपको ज्यादा दौड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि जो माप की गई है वो अंदर की तरफ से नापी गई है। अगर आप बाहर से दौड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, इधर हुए तो आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हाँ ये उनका है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के लिए क्या है, ठीक। हाँ ये भी ध्यान रखिए कि जिस प्रकार आपको क्या था कि भैया डीवी हुआ था और डीवी के ही दिन शाम को वहां पर क्या हो रही थी, लिस्ट चिपक रही थी कि भैया कौन डीवी क्वालिफाई हुआ है कौन नहीं। इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो इसका सफल एवं असफल सूची है वो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। शाम तक लिस्ट बन जाएगी, फिर उसमें सिग्नेचर होंगे और होने के बाद जब घोषित होगी तो उसका जो परिणाम है वो परीक्षण स्थल पर यानी वहीं पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी अगर आपकी रेस हो रही है तो शाम तक पूरा रिजल्ट बता दिया जाएगा कि किस बच्चे कौन सा क्वालिफाई हुआ है, कौन सा रेस में क्वालिफाई नहीं हुआ है, कितना टाइम मेजरमेंट लिया है आपने, पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पर नोटिस लगा होगा ताकि कोई उंगली ना उठा पाए। पूरी पारदर्शिता होगी कि भैया आपने कितना समय लिया है तो आप क्वालिफाई हुए हैं, या आपने जितना ज्यादा लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ठीक। अब आपको ले क्या जाना है ये क्लियर होना चाहिए। दिए गए दिनांक पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर एक आपको मूल सर्टिफिकेट, क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ लेके जाना है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। इसके बाद एक दो पॉइंट और हैं, जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये 7वां पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी नियत समय और दिनांक पर अगर सम्मिलित होने में असफल रहता है तो संबंधित जनपद में गठित समिति को कारण अपना उल्लेखित कर सकता है कि हम भैया क्यों नहीं आ पा रहे हैं, कारण अपना बताए, तब तो ठीक है। तो फिर उन्होंने लिखा भी है कि समिति द्वारा दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना अभी कुछ लड़के ऐसे होंगे, थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन लड़के होंगे जिनका फिजिकल भी होगा और हो सकता है उसी डेट में एग्जाम भी हो। तो आप ये प्रक्रिया अपनाकर भर्ती बोर्ड की तरफ से दूसरी डेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो आप अपना एग्जाम भी दे ले और इसका बाद में आप फिजिकल भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आपने जल्दबाजी में या तो फिजिकल छोड़ दिया या तो पेपर छोड़ दिया, आपको दोनों देने को मिलेंगे, बस आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। ठीक है, इसके बाद एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब कह रहा है कि विहित मानक प्राप्त न करने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी आप रेस गए और आप रेस डिस्क्वालीफाई हो गए, अब कह रहे हो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लिखा भी है कि स्वास्थ्य कारण या किसी अन्य आधार पर जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं होगी। अभी लगा दो कि हम बीमार हैं, हमें दूसरी डेट दे दो, वहां जाके दौड़े और रेस ना लगा पाए, फिर कह दो मैं बीमार था नहीं निकाल पाया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अभी आपको कोई दिक्कत है या आपका कोई एग्जाम वगैरह लगा है सेम डेट पे, तो आप आवेदन करके अपनी डेट क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं वो दोपहर 1 बजे रीजनिंग की क्लास में जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।